हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ अनवांटेड हस्बैंड का पार्ट 14 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। फर्स्ट यह कि यह मेरा लास्ट पार्ट नहीं है, इसका एक पार्ट और आएगा। मैंने सोचा था कि मैं इसी वीडियो में इस स्टोरी को एंड कर दूंगी, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी हूँ। और हाँ, इस वीडियो के बाद आप लोगों का सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा कि वांग जी विंग को कैसे पहचानता है भी या नहीं। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये सस्पेंस अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मेरी पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। तो मैं पहले कैसे ये सस्पेंस क्लियर कर सकती हूँ। जैसे इतना इंतज़ार आप लोगों ने किया है, एक एपिसोड का इंतज़ार और कर लीजिए, वो फाइनल होगा। इसे आप सेकेंड एंड समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांगसियान और विंग ने हुसैन से मिलने उसके मेंशन जा रहे होते हैं। रास्ते में ही विंग को एक मॉल दिखता है जिसमें वह कुछ शॉपिंग करने की सोचता है। वह उसके अंदर जाता है और वहां पर उसे वैन चाओ और जियांग चैंग एक साथ दिख जाते हैं। उसने सोचा कि वह उनका पीछा करेगा, इसी वजह से उसने वांगसियान को उसके ड्राइवर के साथ अकेले ही निमंत्रण के लिए भेज दिया। थोड़ी देर तक वह दोनों का पीछा करता है, फिर उसके बाद अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कार मंगवाता है और सेक्रेटरी के साथ ही निमंत्रण के लिए निकल जाता है। मगर वह जा ही रहा था तो उसने देखा कि वांगसियान की कार की एक्सीडेंट हो गई है। वह बहुत घबरा जाता है। वांगसियान को हॉस्पिटल लाया जाता है। वांगसियान का ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका था, इसलिए उसे ब्लड की ज़रूरत थी। डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसे ब्लड नहीं चढ़ेगा तो वह नहीं बच पाएगा। विंग, उसके सेक्रेटरी, सभी लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मगर वांगसियान से किसी का ब्लड नहीं मिलता है। डॉक्टर कहते हैं कि वांगसियान का ब्लड रियल अल्फ़ा का ब्लड है। वह उसके फादर का हो सकता है या उसके फैमिली मेम्बर में किसी अल्फ़ा मेंबर का हो सकता है। और उसे ब्लड नहीं मिला तो उसकी जान नहीं बचाई जा सकती है। विंग घबरा जाता है और वह वांग जी और सॉन्गलैन को कॉल करवाने लगता है, मगर दोनों ही अपना कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। विंग इसके बाद डॉक्टर से कहता है कि वह वांगसियान का ट्रीटमेंट जारी रखें और वह सेक्रेटरी को वहीं छोड़कर लैंड कॉरपोरेशन की तरफ निकल जाता है। लैंड कॉरपोरेशन के अंदर वह किसी तरह भागता दौड़ता पहुंच जाता है। उसे गार्ड्स वगैरह सभी रोकते हैं कि वह मीटिंग हॉल तक ना जाए, मगर कोई भी सक्सेस नहीं हो पाता है। विंग इन सब से लड़ते भिड़ते मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है और वह मीटिंग हॉल में देखता है कि वांग जी खड़ा है और वह जाके सीधे वांग जी के गले लग जाता है और कहता है, प्लीज़ सेव। तो चलिए अब सुनते हैं कि आगे क्या होता है। विंग वांग जी की बाहों में बेहोश हो जाता है। तभी एक पर्सन जो मीटिंग मेंबर ही था वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन, ये कौन है और इस तरीके से इस मीटिंग रूम में कैसे आ गए। वांग जी ने उस पर्सन को अपनी कोल्ड आइज से देखता है और अपनी रफ आवाज में कहता है कि ये कोई भी हो, आज की मीटिंग कैंसिल कर दी जाती है। तभी एक दूसरे पर्सन ने कहा, मगर आपको पता है ना कि यह कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस पर मेंग याओ कहते हैं, जब मिस्टर लैन ने कहा है कि आज की मीटिंग नहीं होगी तो नहीं होगी, और हाँ, इस मीटिंग के लिए नेक्स्ट डेट जल्दी ही बताया जाएगा, तो अब आप सभी जा सकते हैं। इसके बाद सभी वहां से उठकर चले जाते हैं। वांग जी ने विंग को एक चेयर पर लिटा दिया था। मेंग याओ भी उसके पास आ जाता है। वांग जी ने सॉन्गलैन से कहा, इसके फेस पर पानी डालो। सॉन्गलैन वहीं रख एक पानी की बोतल को विंग के ऊपर उड़ेल देता है। विंग उठ जाता है और फिर अपनी आंखें मलते हुए वांग जी की तरफ देखने लगता है। कुछ सेकंड तक वह कुछ सोचता है और जैसे ही उसे कुछ याद आ गया हो, फिर वह पैनिक करने लगता है और कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़ उसे बचा लीजिए प्लीज़। विंग जब यह कह रहा था तो उसकी सांसें उखड़ रही थी। वांग जी ने कहा, किसे बचाना है। विंग के कानों तक वांग जी की आवाज़ जा ही नहीं रही थी, बस वह यही कहता रहता, प्लीज़ सेव मिस्टर लैन। और यह कहते हुए एक बार वह फिर बेहोश हो जाता है।
वांग जी को इस हाल में देखकर घबरा जाता है। उससे विभूषियान की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने सॉन्गलैन से कहा, सॉन्गलैन डॉक्टर को कॉल करो। सॉन्गलैन ओके कहता है और अपना मोबाइल से डॉक्टर को कॉल करने के लिए जैसे ही उठाता है, वह देखता है कि उस पर मिस्टर विभूषियान और उनके सेक्रेटरी के बहुत सारे मिस कॉल्स थे। सॉन्गलैन कुछ समझ पाता तभी उस पर फिर विभूषियान के सेक्रेटरी का कॉल आ गया। सॉन्गलैन ने तुरंत रिसीव किया। दूसरे साइड से सेक्रेटरी बोला, क्या मिस्टर विभूषियान मिस्टर वांग जी के पास गए हैं? अगर गए हो तो प्लीज़ उनसे कहिएगा वांग सियान की हालत बिगड़ती जा रही है और उनका ब्लड अभी तक नहीं मिल पाया है। इससे उनके जान को खतरा है। उन्हें जल्दी ही अरेंज करके वापस आना होगा। इस पर सॉन्गलैन ने पूछा क्या हुआ उसे। सेक्रेटरी ने सारी बातें बता दी। सॉन्गलैन ने तुरंत कहा, हम आ रहे हैं, और फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये वांग सियान को सेव करने की बातें कर रहे थे वांग जी। वांग जी ने जब यह सुना तो कहा, क्या 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 हुआ वांग सियान को? इस पर सॉन्गलैन ने कहा, वांग सियान का एक्सीडेंट हुआ है। वांग जी ने जब ये सुना तो वह पैनिक करने लगा। सॉन्गलैन ने कहा, रिलैक्स वांग जी, मिस्टर विभूषियान की हालत देख रहे हो ना। यहाँ वह तुमसे हेल्प मांगने के लिए आए थे क्योंकि वांग सियान को ब्लड की ज़रूरत है और उसका ब्लड रेयर है जैसा कि तुम्हारा। ये इसीलिए यहाँ आए थे। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। फिर वह मैंग्याओ की तरफ देखते हुए कहते हैं, गागा मिस्टर विभूषियान को संभाल लेना। मैंग्याओ ने ओके कहा। वांग जी दौड़कर डोर ओपन करने ही वाला था, तभी वह एक सेकेंड रुकता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, गागा मिस्टर विभूषियान को पता है कि मैं ही वांग सियान का फादर हूँ। मैंग्याओ और सॉन्गलैन भी कुछ पल के लिए वहीं थम से गए। फिर वांग जी ने कहा, जो भी हो, पर इस समय मुझे मेरे सन को बचाना है, मैं जा रहा हूँ। फिर वह सॉन्गलैन के साथ दौड़ता हुआ लैंड कॉरपोरेशन के बाहर आ गया और कार में बैठ गया। कुछ ही मिनटों में वह हॉस्पिटल में था। उसने विंग के सेक्रेटरी को देखा। सेक्रेटरी वांग जी को डॉक्टर के पास ले गया। वांग जी का ब्लड टेस्ट हुआ जो वांग सियान से मैच था। फिर क्या, वांग जी का ब्लड वांग सियान को चढ़ने लगा। थोड़ी देर में वहाँ पर पूरी लैन फैमिली आ जाती है। मैडम लैन, लैन कुरैन, लैन सिचेन सभी आ जाते हैं। सब बहुत ही परेशान हो गए थे। तभी मैंग्याओ साओ सिंचेन के साथ विंग को स्ट्रेचर पर लेकर आ रहा था। मैडम लैन यह देखकर और भी परेशान हो जाती हैं। विंग को डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे देखते हैं और कहते हैं, इन्हें मेंटली शॉक लगा है। जो दवा इन्हें दी उनसे यह 2 दिन के पहले होश में नहीं आएंगे। मैडम लैन विंग के पास ही बैठी थी। उसे देखकर वह रोए जा रही थी। तभी टीमेंजे आते हैं और विंग को देखकर वह भी बहुत दुखी थी। उधर वांग सियान ऑपरेशन थिएटर में था और उसके बाहर वांग जी, मैंग्याओ, लैन कुरैन, मिस्टर लैन थे। ऑपरेशन ख़त्म होता है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, ब्लड टाइम से मिलने के कारण ही हम इनकी जान बचा पाए हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सभी के उदास चेहरे जो घबराए थे अब जाकर चैन की सांस लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं, इन्हें 2-3 दिनों में होश आ जाएगा। इसके बाद वे सभी वांग सियान को देखने की बात करने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं, जब उन्हें उनके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तब आप उनसे मिल सकते हैं, मगर प्लीज़ एक बार में बस एक ही पर्सन अलाउड है। सभी ओके कहते हैं। वांग सियान को हॉस्पिटल के एक बड़े VIP रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। सभी लैंस एक के बाद एक वांग सियान को देखने जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सबसे लास्ट में वांग जी जाता है और अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर वह बहुत ज़्यादा सैड हो गया। उसने कहा, बेबी मैं अब आपको खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा, आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। इसके बाद फिर नीमेंजे आते हैं। वह भी बहुत सैड दिख रहे थे। मैंग्याओ जो वहीं पर थे नीमेंजे को संभालते हैं। वांग जी भी नीमेंजे के पास आते हैं और कहते हैं, प्लीज़ आप सैड मत हो, दोनों ठीक हैं, जल्दी उन्हें होश भी आ जाएगा। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। मैंग्याओ को मैंसन भेज दिया था। हॉस्पिटल में बस वांग जी रहता है। वांग सियान और विभूषियान दोनों की केयर करता है। अब दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वांग जी दोनों का ही ख्याल रख रहा होता है। उसने विभूषियान का भी बहुत ध्यान रखा था। 2 दिन बाद जब विभूषियान होश में आता है तो फिर वह कहता है, मिस्टर लैन सेव माय बेबी, मिस्टर लैन प्लीज़ सेव माय बेबी। वांग जी उसे देखता है तो उसके पास आता है और फिर उसे गले लगाते हुए कहता है, सब ठीक है, सब ठीक है, वो ठीक है। विभूषियान कहता है, सच में मिस्टर लैन? वांग जी कहता है, हाँ देखो वह वहाँ सो रहा है। विभूषियान की नज़र जब उधर जाती है जिधर वांग सियान सो रहा था, वह उठकर उसके पास जाने लगता है। वांग जी उसे पकड़ता है और कहता है धीरे से। फिर
वी वूसियान को वांग जी उठने में हेल्प करता है और वांग सियान के पास ले जाता है। वी वूसियान वांग सियान को देखता है। वांग सियान जो अब तक बेहोश ही था, वी वूसियान कहता है, लैन, मिस्टर लैन, यह होश में क्यों नहीं है मिस्टर लैन। यह कहते हुए वह वांग जी को हिलाने लगता है। वांग जी कहता है, 2 दिन और लगेंगे इसको होश आने में, मगर तुम शांत रहो, नहीं तो फिर से तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। वी वूसियान शांत हो जाता है। वांग जी वी वूसियान को उसके बेड पर लाता है, फिर बाहर जाता है, उसके खाने के लिए लाता है और वी वूसियान को अपने हाथों से खिलाता है। वांग जी वी वूसियान की बहुत केयर करता है। वी वूसियान को अच्छा लगता है, उसे लगता है कि उसका वांग जी उसके पास है। वांग जी दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। वांग सियान आज होश में आ जाता है। सभी लैंस उससे मिलने आते रहते हैं। वांग सियान बहुत जल्दी ही रिकवर होने लगता है और विंग भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वह भी वांग सियान की देखभाल करने में लग गया था। सब ठीक चल रहा था, मगर विंग के मन में रह के एक बात उसे बहुत बेचैन कर दे रही थी कि अब जबकि वांग जी और सभी लैंस को ये बात पता चल गई है, वांग सियान और मिस्टर वांग जी का रिलेशन क्या है, तो वे उससे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हैं। अब डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है। विंग वांग जी से कहता है, थैंक यू मिस्टर लैन, हमारा इतना ख्याल रखने के लिए और मेरे बेटे की लाइफ सेव करने के लिए। इस पर वांग जी कोल्ड टोन का यूज करता है और कहता है, मिस्टर वी वूसियान, क्या अब भी आप उसे बस अपना बेटा कहेंगे? मुझे पता है कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं उसका फादर हूँ और ये आप ही ने प्रूफ किया है, तो अब से उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यह सुनकर विंग की आंखों में आंसू भरने लगते हैं। वह कांपने लगता है, उसके दिल में शार्प पेन होने लगता है। वह घबराती और कांपती आवाज़ में कहता है, क्या आप मुझे उसे दूर करने वाले हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसने जब यह सेंटेंस कहा था तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बेचैन सी थी, मानो वह वांग जी से बेक कर रही थी। वांग जी ने वी वूसियान के मुंह से ये बातें सुनी और उसके चेहरे की तरफ देखा तो वह डर गया। वी वूसियान का डरा चेहरा उसने महसूस किया। वह घबरा गया, उसे लगा कि कहीं फिर उसे पैनिक अटैक ना आ जाए। उसने उसे तुरंत गले लगाया और कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, शांत हो जाओ। मैंने कहा वांग सियान मेरा बेटा है, मगर मैंने ये तो नहीं कहा है कि वह तुम्हारा बेटा नहीं है, तो प्लीज़ शांत हो जाओ। शांत हो, नहीं तो तुम्हें ऐसे देख के वह अभी जग जाएगा। मैं तुम्हें उससे बिल्कुल अलग नहीं करने वाला हूँ, वह तुम्हारे पास ही रहेगा और उसे तुमसे कोई अलग नहीं करेगा। वांग जी की ये बातें सुनकर वी वूसियान शांत होने लगता है। वांग जी फिर कहता है, मगर तुम दोनों अब मेरे लैंड मैंसन में रहोगे और जब तक वांग सियान ठीक नहीं हो जाता तो क्या तुम मेरी ये बात मानोगे प्लीज़? विंग ने हाँ कह दिया, क्योंकि वह ना करके वांग सियान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है। उसने कहा ओके। फिर वांग जी विंग और वी वूसियान को लेकर लैंड मैंसन में आ जाता है। लैंड मैंसन में विंग और वांग सियान का सामान पहले ही आ गया था। तीनों लैंड मैंसन में एंटर करते हैं। तीनों को सी चैन वेलकम करते हैं। वह वांग सियान को हक करते हैं और कहते हैं वेलकम। जब ये सुनता है तो उसे अच्छा लग रहा था कि वांग सियान को लैंस ने एक्सेप्ट कर लिया। उसे इस बात का हमेशा से डर था कि कभी कहीं लैंस को पता चला कि वांग सियान उनका ब्लड है तो क्या वे उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। विंग का डर आज ख़त्म हो गया था। तभी मैडम लैन आती हैं और पहले विंग को वेलकम करती हैं और फिर जाके वांग सियान को। विंग यह देखकर नहीं समझ पाता है कि मैडम लैन ऐसा क्यों कर रही हैं, मगर उसका दिल और ज़ोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि सभी लोग उससे इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं। क्या वे जानना नहीं चाहेंगे कि वांग सियान की मम्मा कहाँ है? उसका ध्यान तब टूट जाता है जब मैंग याओ, लैन कुरैन और मिस्टर लैन आते हैं। लैन कुरैन कहते हैं, मिस्टर वी वूसियान, अब आप इस लैंड मैंसन में रहेंगे और जब तक वांग सियान ठीक नहीं हो जाता है, जब वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तब आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होगा। आपको पता ही होगा ना कि वो क्या होगा, तो आप खुद को इसके लिए प्रिपेयर रखिएगा। और यह कहकर वह चले जाते हैं। मिस्टर लैन आते हैं और कहते हैं, प्लीज़ आप टेंशन फ्री होकर रहिए। मैंग याओ अपने फ्लर्टी अंदाज में बोलता है, आपका यहाँ बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा।
यह कहकर वह वांग जी की तरफ विंक करता है। शीचेन आते हैं और कहते हैं मिस्टर वी वोशियान, आप और वांग सियान अपने रूम में जाइए। वांग सियान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ बेटा तुम अभी अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, पर जल्दी ही ठीक हो जाओगे और फिर हम मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे। वांग सियान सर हिलाता है और फिर वी वोशियान वांग सियान को अपनी गोद में लेकर उसी के रूम में चला जाता है जो कभी विंग की थी, चूँकि वही रूम वांग सियान और विंग के लिए रेडी की गई थी। थोड़ी देर बाद सभी फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में जाते हैं। वांग जी अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं वांग सियान का डिनर उसी के रूम में खुद करवाऊंगा और वी वोशियान को यहाँ भेज दूंगा। इस पर मैडम लैन कहती हैं, उसे अभी स्ट्रेस मत दो वांग जी, मुझे पता है कि वह इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया है कि हम जान गए हैं कि वांग सियान वांग जी का बेटा है, इसलिए वह डिस्टर्ब होगा। उसे यह भी डर सता रहा होगा कि कहीं हम उससे उसका वांग सियान ना ले लें। वांग जी कहता है, मॉम कभी ना कभी तो उसे इस बात को फेस करना ही होगा ना। आपको उसकी मेंटल हेल्थ की इतनी चिंता है, मगर मेरी मेंटल हेल्थ का क्या? मैं अपने बेटे के मुंह से अपने लिए डैड सुनने को तरस रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वांग सियान वी वोशियान के साथ है तो मेरा विंग कहाँ है? मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि वह जिंदा है भी या नहीं। तभी मैडम लैन चिल्लाते हुए कहती हैं, वांग जी चुप करो, मेरा विंग नहीं मर सकता है, समझे तुम? ये बात मैडम लैन इतनी ज़ोर से कहती हैं कि पूरी लैन फैमिली हिल गई थी। वांग जी खुद ही मैडम लैन का ये रूप देखकर शांत हो गया था। तभी बाहर से गार्ड आते हैं और कहते हैं, मिस्टर नी मिंजे और उनके ब्रदर इन लॉ मिस्टर वी वोशियान से मिलना चाहते हैं। और मिस्टर कुरैन कहते हैं, जाओ उन्हें अंदर बुला कर लाओ। नी मिंजे नी हुसैन और वेनिंग के साथ अंदर आते हैं। वे सबको ग्रीट करते हैं। नी मिंजे का बेबी बहुत ही छोटी थी, वह अभी 2 वीक की ही थी। मैडम लैन उसे देखती हैं और नी हुसैन को देखती हैं जो बहुत ही वीक लग रहा था। मैडम लैन उसे तुरंत ही काउच पर बैठने के लिए कहती हैं और नी मिंजे को डांटने लगती हैं और वह कहती हैं, तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना नहीं आता है? वह कितना वीक है और उसकी बेबी भी, उसे इस वक्त इस हालत में यहाँ नहीं लाना चाहिए। इस पर वेनिंग आगे आते हैं और कहते हैं, सॉरी मैडम लैन, बट वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था वांग सियान से मिलने के लिए। हमने उसे नहीं बताया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, मगर अभी थोड़ी देर पहले उसे पता चला है, तो वह रुक ही नहीं रहा था मैडम लैन। एक्चुअली हुसैन वांग सियान को अपने बेटे की तरह मानता है। वांग सियान वी वोशियान से ज़्यादा नी हुसैन के करीब है। इस पर मैडम लैन कहती हैं, आप कौन हो? वेनिंग कहता है, मैं नी हुसैन का हस्बैंड और वी वोशियान का फ्रेंड हूँ। इस पर लान वांग जी पूछ बैठता है, क्या वी वोशियान आप लोगों के साथ रहते थे? वेनिंग हाँ कहता है। फिर लान वांग जी नी हुसैन के पास जाता है और उसकी आंखों में देखता है। नी हुसैन अपनी आंखें वांग जी से चुराने लगता है। वांग जी कहता है, लाइए अपनी बेबी मुझे दे दीजिए, मैं वांग सियान के पास आप लोगों को ले चलता हूँ, चलिए। नी मिंजे वांग सियान और वी वोशियान से कई मिल चुके थे, तो वह मिस्टर लैन और लैन कुरैन से बातें करने लगते हैं। मैडम लैन डिनर प्रिपरेशन देखने लगती हैं। वांग जी नी हुसैन वेनिंग के साथ वांग सियान के पास आने लगते हैं। वांग जी नी हुसैन की बेबी को अपने गोद में कैरी किए हुए था। वह उस बेबी को बहुत ही सॉफ्टली टच कर रहा था। वेनिंग नी हुसैन को सहारा देकर चला रहा था। तभी वांग जी ने पूछा, नी हुसैन क्या वांग सियान भी इतनी ही स्मॉल और क्यूट सा था? नी हुसैन ने कहा, हाँ, उसकी वीडियोस है मेरे पास, क्या आपको चाहिए? वांग जी ने कहा, तो तुम्हें पता है कि मैं वांग सियान का डैड हूँ? नी हुसैन ने कहा, यह तो अब सबको पता ही चल गया है ना मिस्टर लैन। फिर वांग जी कहता है, तो फिर क्या मुझे अब ये बताओगे कि मेरा विंग कहाँ है? इस पर नी हुसैन घबरा जाता है। वेनिंग इस बात को समझ जाता है। फिर वह कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़ आप इस बारे में मिस्टर वी वोशियान से ही पता करिए, हम आपकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते, मगर प्लीज़। वांग जी कहता है, ओके, मैं उसी से पता कर लूँगा। अब वांग जी नी हुसैन की बेबी के साथ रूम में एंटर करता है तो वी वोशियान चौंक जाता है। वह वांग सियान के पास ही लेटा हुआ था, उठकर खड़ा हो जाता है। वह पूछता है, मिस्टर लैन ये किसकी बेबी है? तभी पीछे से नी हुसैन आता है और विंग के गले लग जाता है और रोने लगता है।
वी वूसियान भी नी हुसैन को देखकर उसी तरीके से गले लग के रोने लगता है। वांग जी को ये देखकर कुछ शक होने लगता है। वह सोचता है ये नी हुसैन वी वूसियान से ऐसे क्यों मिल रहा है जैसे वह विंग से मिल रहा हो। क्या इसे भी वी वूसियान से विंग की वाइब्स आती है। तभी वेनिंग उठता है। वह वांग सियान के सर पर हाथ फेरता है। वांग सियान उठ जाता है। वह धीरे से बोलता है वेनिंग अंकल। वेनिंग उसे गले लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी की नज़र जब वेनिंग और वांग सियान पर जाती है तो वह बहुत ही हैरान था। वांग जी सोच रहा था कि ये लोग वांग सियान और वी वूसियान के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। तभी वांग सियान कहता है अंकल मेरी प्रिंसेस। वेनिंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी स्माइल करते हुए वांग सियान को देखता है और उसकी तरफ बेबी को बढ़ा देता है। वांग सियान बहुत खुश हो जाता है। वह बेबी को अपने हाथ में लेना चाहता है मगर वांग जी उसे रोक देता है और कहता है बेबी अभी बहुत छोटी है, आप इंजर्ड होना तो इसे संभाल नहीं पाओगे। जब ठीक हो जाना तो आप इसे अपनी लैब में कैरी कर लेना। वांग सियान ने कहा मगर मैं मेरी प्रिंसेस को टच कर सकता हूँ। इस पर नी हुसैन कहता है हाँ बिल्कुल। वांग सियान कहता है अंकल आप भी हो। नी हुसैन कहता है हाँ क्यों मैं नहीं आ सकता। फिर वांग जी नी हुसैन को बेबी देकर उस कमरे से निकल जाता है। वेनिंग ने वांग सियान को बेबी के साथ बिजी कर दिया। हुसैन विंग से कह रहा था मिस्टर लैन तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनसे कुछ कहा नहीं मगर अब अपनी सच्चाई उन्हें बता दो प्लीज़, कहीं सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। विंग ने कहा बहुत मुश्किल है पर मैं कोशिश करूँगा। तभी विंग कहता है मैडम यू आई थी यहाँ पर एक दिन जब मैं डिनर के लिए आया था। मुझे लग रहा है कि उन्हें भी वांग सियान को देखकर मुझ पर डाउट हो गया था और मेरा ख्याल है कि ये एक्सीडेंट भी उन्हीं ने करवाया होगा क्योंकि यह कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं लगता है। प्लीज़ नहीं हुसैन नहीं मुझे गग्गा को सारी बातें मेरे बारे में बता दो और उनसे कहो कि वह एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाएं और हाँ ये बात मिस्टर लैन को बिल्कुल ना बताएं। इस पर नी हुसैन ने कहा मगर तुम्हें शक कैसे हुआ। इस पर विंग ने कहा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो जियांग चैंग की मैरिज मिस्टर लैन से कराना चाहती हैं। उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्हें लगा होगा कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगी और उनकी सारी मेहनत उन्हें बेकार होती दिखाई देने लगी। जब उन्हें पता चल गया होगा कि मैं यहीं पर हूँ तो फिर उनके रास्ते का कांटा तो मैं ही हूँ ना। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके इसका पता लगाओ। उनकी बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि तभी एक गार्ड आता है और कहता है कि नहीं मिंजे सर ने बुलाया है। वेनिंग नी हुसैन से कहता है चलो अब तुम्हारी रेस्ट का टाइम हो गया है और हम विंग से मिलने फिर आ जाएंगे। और फिर विंग से कहते हैं तुम फिक्र मत करो विंग, हम जल्द ही इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। नी हुसैन ने कहा विंग मिस्टर लैन तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं, अब उन्हें मत सताओ। इतना कहने के बाद नी हुसैन विंग को गले लगाता है। वांग सियान और बेबी जो अब तक सो चुके थे वेनिंग बेबी को उठाता है। विंग उसे किस करते हुए कहता है हुसैन मेरी प्रिंसेस तो बिल्कुल अपने डैड पर गई है, ब्यूटीफुल है ना। नी हुसैन विंग को घूरता है और कहता है मैं ब्यूटीफुल हूँ, मुझ पर गई है, वो हैंडसम है। सुना ना तुमने, ब्यूटीफुल मैं हूँ वो नहीं। विंग फिर से नी हुसैन को गले लगा लेता है और फिर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया नी हुसैन। नी हुसैन कहता है मैंने भी। फिर वे चले जाते हैं। वे विंग को रूम में ही रहने को कहते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सर्वेंट वी वूसियान का डिनर लेकर आता है। वांग जी भी उसके साथ आता है। वांग जी कहता है कि डिनर कर लीजिए, 4 दिन बाद फिर से शूटिंग शुरू होने वाली है तो खुद का ख्याल रखिए और हम अब शूटिंग को ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। वांग जी इस बार बेहद ही कोल्ड टोन का यूज कर रहा था। इतना कहने के बाद वह वांग सियान को किस करता है और कहता है मिस्टर वी वूसियान आप डोर क्लोज नहीं करेंगे, मैं आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ मगर वांग सियान को देखना मेरा राइट है तो आप मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। विंग को वांग जी का टोन बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल लग रहा था मगर वह खुद को शांत रखता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है। 3 दिन बीत गए थे। वांग जी और लैन फैमिली वांग सियान का बहुत ख्याल रखते थे। वे विंग का भी बहुत केयर करते थे, स्पेशली मैडम लैन। मगर वांग जी इन दिनों विंग से बहुत ज़्यादा रूड हो गया था। विंग ये झेल ही नहीं पा रहा था। एक शाम विंग को नी हुसैन का कॉल आता है। वह विंग को अर्जेंट अपने पास बुलाता है। मैडम लैन के पास विंग आता और कहता है मैं नी हुसैन के पास जाना चाहती हूँ, क्या आप वांग सियान के पास
जा सकती हैं। मैडम लैन कहती हैं तुम बेफिक्र होकर जाओ। इतना कहकर उसे गले लगाती हैं। वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी आता है। वह वांग सियान से मिलने उसके रूम में आता है। मैडम लैन को देखकर वह पूछता है मॉम आप यहाँ, मिस्टर विभूषियान कहाँ हैं? इस पर मैडम लैन कहती हैं मिस्टर विभूषियान हुसैन के पास गए हैं तो मैं यहाँ पर हूँ। वांग जी ओके कहता है और अपने रूम में जाता है और तुरंत ही सॉन्गलैन को कॉल करता है और उसे विंग पर नज़र रखने के लिए कह देता है क्योंकि विंग नी हुसैन से मिलने गया था। सॉन्गलैन ओके कहता है। इसके बाद वह फ़ोन कट कर देता है। फिर वांग जी अपने रूम में शावर लेता है, अपने नाइट सूट को पहनता है और फिर वांग सियान के पास चला आता है। वांग सियान अब रिकवर होने लगा था। वह अब अच्छे से बातें कर लेता है। वांग जी आता है और मैडम लैन को कहता है मॉम आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं वांग सियान के पास बैठता हूँ। मैडम लैन ओके कहती हैं और फिर चली जाती हैं। वांग जी वांग सियान के पास आकर बैठ जाता है। वह वांग सियान का सर अपनी गोद में रख लेता है और वांग सियान से बहुत सारी बातें करने लगता है। वांग सियान भी उसे बहुत कुछ बताता है। तभी वांग जी पूछ बैठता है वांग सियान पहले ये बताओ कि आप मुझे प्रीशियस अंकल क्यों बुलाते हो? वांग सियान इस पर मुस्कुराता है और कहता है क्योंकि आप मम्मा के लिए प्रीशियस हो इसलिए। जब आप मम्मा के लिए प्रीशियस हो तो मेरे लिए भी होगे ना? वांग जी हैरानी से पूछ बैठता है क्या मैं आपकी मम्मा के लिए प्रीशियस हूँ? वो कैसे? वांग सियान बोलता है हाँ आप हो। वांग जी पूछता है तो बताओ मैं कैसे हूँ? वांग सियान बोलता है पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे, मम्मा को बिल्कुल नहीं, और ये हमारे बीच का सीक्रेट होगा। वांग जी ओके कहता है। वांग जी कहता है ओके मैं नहीं बताऊंगा तो चलो अब बताओ। अब वांग सियान कहता है कि चलिए पहले मेरी हेल्प करिए। वांग जी पूछता है कैसी हेल्प? वांग सियान कहता है मम्मा का वार्डरोब ओपन करिए ना। वांग जी कहता है मगर क्यों? किसी की पर्सनल चीज़ों को नहीं टच करना चाहिए, पता है ना? वांग सियान कहता है तो फिर ये कैसे होगा? मैं आपको आपका आंसर नहीं दे सकता। अगर आपको आंसर नहीं चाहिए तो मत टच करिए उसे। वांग जी कुछ सोचता है और फिर कहता है नहीं नहीं मुझे आंसर जानना है। फिर वह उसे ओपन करता है। वांग सियान कहता है उसमें एक बॉक्स है उसे निकालिए। वांग जी उसे निकाल कर लाता है और वांग सियान को देता है। वांग सियान कहता है मैं इसे ओपन नहीं कर पाऊँगा, आप इसे ओपन करिए। वांग जी उसे ओपन करता है। वांग जी देखता है कि उसमें कुछ ज्वेलरी और उसी के साथ एक छोटा सा बॉक्स था। वांग सियान कहता है अंकल इस बॉक्स को ओपन करिए। वांग जी फिर उस बॉक्स को ओपन करता है और वह उसे देखकर वहाँ फ्रीज हो गया था। उसे उसमें वही लॉकेट वाला चेन मिलता है जिसमें उसकी पिक थी और जो विंग को उसने उस नाइट गिफ्ट दिया था जब वे इंटीमेट हुए थे। वांग सियान ने कहा आप हैरान हो गए ना? मॉम इसे बहुत संभाल कर रखती हैं, ये उनके लिए बहुत ही प्रीसियस है। एक बार यह गायब हो गया था ना तो मॉम कई दिनों तक रोई थी, उन्हें मिल ही गया था। उसके बाद वह इसका और भी अच्छे से ख्याल रखती हैं। मुझे इसे कभी नहीं दिखाया है। एक दिन यह गिर गया था तो मेरे हाथ में आ गया। इसमें मैंने आपकी पिक देख ली थी लेकिन मम्मा को मैंने ये नहीं बताया था। अब आप समझ ही गए होंगे ना कि मैं आपको प्रीसियस अंकल क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीसियस नहीं होते तो मम्मा इसे इतना संभाल के नहीं रखती। तो चलिए आप जान गए हैं ना, तो अब इसे वैसे ही रख दीजिए, नहीं तो मम्मा हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। वांग जी उसे वैसे ही रख देता है। फिर वांग सियान से कहता है मुझे कुछ काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। वांग सियान कहता है ओके आप जाइए। फिर वांग जी वांग सियान के फोरहेड पर किस करता है। फिर वह मैडम लैन के पास जाता है और उन्हें वांग सियान के पास भेजता है। मैडम लैन तो वांग जी का फेस देख रही थी। वांग जी का फेस आज फिर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड इमोशनल लेस था। मैडम लैन पूछती हैं कहाँ जा रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है अर्जेंट काम है। मैडम लैन उसे जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे को ज़रूर ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, मगर फिर वह ओके कहकर वांग सियान के पास चली जाती हैं। घंटे बाद विंग लैन मैंसन में आता है और अपने कमरे में देखता है कि मैडम लैन बैठी थी और वांग सियान सो रहा था। वह मैडम लैन को थैंक्स कर उन्हें रेस्ट करने के लिए भेज देता है। डिनर का टाइम हो गया था। पूरी लैन फैमिली इकट्ठा थी सिवाय लान वांग जी के।
विंग आज अपना डिनर नीचे ही कर रहा था। उसकी नज़रें वांगजी को तलाश रही थी मगर उसे वांगजी नहीं दिखता है। तभी मैंग्याओ मैडम लैन से पूछ बैठते हैं, वांगजी कहाँ है? मैडम लैन कहती हैं, कहीं गया है, उसने कहा था कि उसे कोई कॉल नहीं करेगा। विंग मायूस हो जाता है। सब डिनर करके चले जाते हैं। विंग भी उठता है और अपने रूम में चला जाता है। रात के 12:30 हो गए थे। विंग सो रहा था। तभी विंग को महसूस हुआ कोई उसके ऊपर झुका है। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी और कमरे की धीमी लाइट में उसे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह वांगजी था। उसने कहा, मिस्टर लैन। वांगजी उसकी तरफ झुका और फिर अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, मेरे रूम में चलो। विंग को वांगजी के मुंह से स्मेल आ रही थी। हाँ, आज वांगजी ने ड्रिंक किया था। वह लड़खड़ा रहा था। विंग ने कहा, कल सुबह बातें करेंगे मिस्टर लैन। तभी वांगजी ने विंग का गला पकड़ लिया और उसकी आंखें उस समय बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी। उसने कहा, चलो वरना तुम्हें यहीं से घसीटता हुआ ले जाऊंगा। विंग वांगजी के इस रूप को देखकर सहम सा गया था। उसने सोचा, मिस्टर लैन को ये क्या हो गया है? क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए या नहीं? फिर वह वांगजी के चेहरे की तरफ देखता है जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। वह फिर सोचता है, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो ये न जाने क्या करेंगे। वांगसियान भी है यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि उसके सामने कोई तमाशा खड़ा हो। फिर वह कहता है, मिस्टर लैन शांत हो जाइए, मैं चल रहा हूँ। वह वांगजी के पीछे जाने लगता है मगर वांगजी फिर भी उसका हाथ इतनी टाइट पकड़ लेता है कि विंग पेन से चीख पड़ता है, मिस्टर लैन। मगर वांगजी के कानों तक जैसे कोई आवाज़ ही नहीं जा रही थी। वह विंग को खींचता हुआ लाता है और उसे अपनी बेड पर फेंक देता है। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।